गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको आगे की ओर लेके चलते हैं। आज के कुछ रूल विशेष हैं। आइए मेरे साथ रूल पे चर्चा करने की तैयारी। यहां पे हमको कुछ डेटर्मिनर्स गिवन है बच्चों, और इस रूल को हम इस नाम से जानते हैं, बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब होता है ये मल्टीपल रोल प्ले करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ऑल, इस ऑल जो दिख रहा है इसके साथ में चाहें तो बच्चों हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज में ले सकते हैं। इस ऑल के साथ में अगर हम चाहें तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन यूज में ले सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूज में ले सकते हैं। सम की बात करें तो बच्चों यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, भाई सब तीनों तरह के नाउन यहां पे यूज हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ, बच्चों ये अ लॉट ऑफ मैनी का रोल भी प्ले करता है और ये मच का रोल भी प्ले करता है। इसका मतलब इसके साथ अगर मैनी की तरह माने तो बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। अगर इसको मच यानी मात्रा सूचक माने तो ये अपने साथ में यूसीएन ले सकता है। अगर हम द रेस्ट ऑफ की बात करें, इसका मतलब शेष, बचे हुए, तो भाई बचे हुए के साथ में पीसीएन भी आ सकता है, यूसीएन भी आ सकता है, एट द सेम टाइम यहां पर एससीएन भी आ सकता है। प्लेंटी ऑफ की बात करें तो प्लेंटी ऑफ के साथ में पीसीएन आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और बच्चों अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बेटा तीनों तरह के नाउन यहां पर आ सकते हैं। एनफ की बात करते हैं तो एनफ के साथ पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आ सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं इनके साथ में आने वाला वर्ब कैसा रहने वाला है। तो आपको पता रहे, अगर हम ओल की बात करते हैं तो ये दो तरीके से दुनिया में आता है। जैसा नाउन है वैसी वर्ब है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों तो इसको सिंगुलर कंसिडरेशन मिलता है। इसका मतलब वर्ब की शक्ल सिंगुलर रहेगी। सम के साथ, सम के साथ ध्यान से देखो भाई, अगर हम सम की बात करें, अगर हम सम की बात करें तो पीसीएन के लिए प्लूरल वर्ब, यूसीएन के लिए सिंगुलर वर्ब, एससीएन के लिए सिंगुलर वर्ब। अगर हम अ लॉट ऑफ की बात करें, अगर हम अ लॉट ऑफ की बात करें तो बेटा नाउन दो तरह के हैं, जैसा नाउन वैसी वर्ब। जैसा नाउन सिंगुलर कंसिडरेशन, अनकाउंटेबल नाउन को मात्रा वाली चीजों को एक वचन मानना है, चाहे मिल्क हो, ब्लड हो, वाटर हो, कोई भी ऐसी चीज, उसके लिए आपको सिंगुलर कंसिडरेशन लेना है। द रेस्ट ऑफ, इसके साथ जैसा नाउन है बच्चों वैसी वर्ब आनी चाहिए। प्लेंटी ऑफ, बहुतायत में, जैसा नाउन दिख रहा है बच्चों वैसी वर्ब आएगी। मोस्ट ऑफ, जैसा नाउन दिख रहा है बच्चों वैसी वर्ब आएगी। और एनफ के साथ जैसा नाउन दिख रहा है बच्चों वैसी वर्ब आएगी। अगर ये वाली बात आपको, अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई तो हम सीधे क्वेश्चंस पे कुछ करते हैं बच्चों। आ जाओ मेरे साथ। यहां गिवन है, यहां हमको गिवन क्या है, आओ मेरे साथ समझो बच्चों। ओल, ओल के साथ में क्या गिवन है, आप कहेंगे सर ओल के साथ में पीसीएन गिवन है और ये शास्त्र सम्मत है। ये बात शास्त्रों के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है कि ऑल के साथ पीसीएन आ सकता है। इसका मतलब यहां कोई गलती नहीं। अरे जैसा नाउन वैसी वर्ब। अगला देखो, ऑल इज वेल। अगर ध्यान से देखें तो आपको एक गाना याद आ जाएगा। इसका मतलब अगर ऑल पीसीएन के लिए आ रहा है तो बेटा हिंदी अनुवाद में ये सारे के साथ जाएगा, सारे के सारे विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन जब ये ऑल सारे की जगह पर सब कुछ के लिए काम करता है तब बेटा हम इसको मात्रात्मक मानते हैं, तब हम इसको क्वांटिफायर मान के चलते हैं और ये क्वांटिटी का इंडिकेटर हो जाता है। तो जब ये सब कुछ आता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसी चीजें जिनको मैं गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल कंसिडरेशन, इसका मतलब यहां पे आपका आंसर बच्चों आर नहीं आएगा, इज आएगा। सम, सम की कहानी, भाई तीन तरह के आपके नाउन और जैसा नाउन वैसी वर्ब। आओ मेरे साथ, सम के साथ क्या गिवन है, बॉयज, बेटा ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए।
सम के साथ में चूरमा, चूरमा मेरे हिसाब से तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर कंसिडरेशन लेगा। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें अ लॉट ऑफ यहाँ पे मैनी के लिए गेम प्ले कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये प्लूरल हुआ। और अगर ये पीसीएन गिवन है तो बेटा आने वाला आंसर हैव आएगा। अ लॉट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये मच के लिए आ रहा है। वाटर कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। जैसा नाउन वैसी वर्ब, सिंगुलर कंसिडरेशन। हमने एग्जाम्पल बच्चों यहां तक के करे हैं, इन सबकी कहानी एज इट इज है। एक बार इस पूरी की पूरी रामायण को अपनी कॉपी में उतार लीजिए प्लीज, टेक योर टाइम। दिस इज रूल नंबर 69, जिसको हमने नाम दिया बहरूपिया। दे आर बेसिकली डबल और ट्रिपल रोल प्लेयर्स। इनके एक ही डिटर्मिनर्स कई तरह के रोल प्ले करता है, और जैसा नाउन के साथ अटैचमेंट होता है वैसे ही हमारी वर्ब यहां पर तैयार होती है बच्चों। चलिए स्विच ऑन करते हैं अपने अगले रूल पर। इसको इंपॉर्टेंट रूल मार्क कीजिएगा, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ने की तैयारी। अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ये उसी रूल का एक्सटेंशन आ गया बच्चों। ये लिखा है द रेस्ट ऑफ। आप कहेंगे सर यहां दे रखा है पीसीएन, अरे पीसीएन है तो फिर हैज नहीं हैव आएगा। द रेस्ट ऑफ के साथ मनी दिया है, मनी इज अ ग्रुप ऑफ द सेम आइटम्स, इसका मतलब मटीरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर कंसिडरेशन, इसको गिन नहीं सकते, इसीलिए आप यहाँ वर नहीं बेटा वॉज लगाएंगे। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बेटा ये पीसीएन आइटम है, और पीसीएन है तो वॉज नहीं वर आना चाहिए। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ में दे रखा है यूसीएन, और अगर यूसीएन है तो भाई इज आएगा, आर नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है, ये वही वाली बात है, जैसा नाउन वैसी वर्ब। प्यारे बच्चों ये वाली बात मैं आपको पहले करवा चुका हूं फ्रैक्शंस वाले टॉपिक में। फ्रैक्शंस वाले टॉपिक में अगर ध्यान से देखें तो 2/3 ऑफ व्हाट आपने कहा पीसीएन, अगर पीसीएन है तो बेटा यहां हैव लगेगा। 2/3 ऑफ व्हाट आपने कहा सर एससीएन, एससीएन है, एससीएन है तो बेटा यहां पर लगना चाहिए। एससीएन नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ो। 2/3 ऑफ द टमाटो नहीं है, टमाटो सूप है, और सूप को आप गिन नहीं सकते हैं, सूप इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा इसका सिंगुलर कंसिडरेशन हैज उत्तर आना चाहिए। आपको देखना 2/3 ऑफ व्हाट, इसका मतलब अगर ये ऐसा होता, सपोज करें 2/3 ऑफ द बिल्डिंग, 2/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ओब्लिक आर कंप्लीट। चलो बेटा बता दो एक बार, 2/3 ऑफ व्हाट, 2/3 ऑफ व्हाट आप कहेंगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बेटा अब की बार इज आना चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शन का रूल हम पढ़ चुके हैं, जैसा नाउन वैसी वर्ब। तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर कंसिडरेशन सिंगुलर वर्ब। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द सेम रूल नंबर 69, उसी के कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं बेटा, आगे चल लेते हैं। उसी रूल का एक्सटेंशन रूल नंबर 69 ही आगे प्रिवेल कर रहा है, जिसको हमने वहां पढ़ लिया था उसको एक बार दोबारा विद एग्जांपल्स देखें बच्चों। मोस्ट ऑफ के बाद में क्या गिवन है? अरे मोस्ट ऑफ द के बाद में क्या गिवन है? आप कहेंगे पीसीएन, जैसा नाउन वैसी वर्ब। मोस्ट ऑफ द के बाद में क्या गिवन है? फर्नीचर कैन नॉट बी काउंटेड, ग्रुप ऑफ द सेम आइटम्स, मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब यहां पर आने वाली चीज जो भी है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर दैट आई गॉट फ्रॉम कानपुर, इसका मतलब बेटा यहाँ सिंगुलर कंसिडरेशन। एनफ के बाद में क्या गिवन है? आप कहेंगे पीसीएन, और अगर पीसीएन है तो बेटा हैव आएगा। एनफ के साथ में क्या गिवन है? आप कहेंगे सर एससीएन नहीं है सर, ये एससीएन नहीं है भाई। हेल्प को आप गिन नहीं सकते, ये क्वांटिफायर नहीं, ये तो क्वांटिफायर है भैया, ये मात्रा वाला शब्द, मात्रा है तो वॉज आंसर लगा देंगे। एक बार यहां तक की सारी बातों को देख लीजिए, एक बार यहां तक की सारी बातों को देख लीजिए प्लीज, फिर आगे चलते हैं। आओ बेटा नेक्स्ट आता है परसेंटेज।
ये टॉपिक हम नाउन में पढ़ चुके हैं बच्चों, परसेंटेज नाउन के यूनिट में, इफ यू रिमेंबर। उसमें हमको पता है, चलिए 10% ऑफ व्हाट, आपने कहा SCN। 10% ऑफ व्हाट, आपने कहा PCN। 5% ऑफ व्हाट, आपने कहा वर्क जिसको मैं गिन नहीं सकता, UCN। 5% ऑफ व्हाट, आपने कहा PCN। 25%, इसको छोड़िए अभी। अगर हम इसको देखें तो यहां पर क्या दिया है, तो आप कहेंगे भाई साहब यहां पे दे रखा है न्यूमरल परसेंट। न्यूमरल परसेंट ऑफ, अरे हाँ या ना, न्यूमरल परसेंट ऑफ, इन चारों प्रश्नों में यही गिवन है। तो बेटा इसके साथ तीन तरह के नाउन आ सकते हैं, SCN, PCN और UCN। जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अगर मामला ये सेट है तो बेटा हैज आएगा हैव नहीं, हैव आएगा हैज नहीं, इज आएगा आर नहीं, आर आएगा इज नहीं, जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब एक चीज और समझो, कभी कभी न्यूमरल परसेंट ऑफ नहीं दिया जाता, सिर्फ दिया जाता है बच्चों को न्यूमरल परसेंट, इसमें ऑफ नहीं दिया जाता। बेटा इसका कंसिडरेशन हमेशा सिंगुलर ही रखा जाता है। देखो जरा, 25% न्यूमरल परसेंट ऑफ नहीं दिया, इसका मतलब वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। जरा जल्दी से बता दो ये वर्ब सिंगुलर की ये वाली। आप कहेंगे सर जब वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है, ये सिंगुलर हो गई बेटा, ये प्लूरल है। इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों बातें उतार लो, न्यूमरल परसेंट सिंगुलर वर्ब, न्यूमरल परसेंट ऑफ जैसा नाउन वैसी वर्ब। इज द पॉइंट क्लियर? चलो इसको उतार लेना बच्चों। इसका आपको डिटेल्ड कंसेप्ट नाउन के यूनिट वाले टॉपिक में पूरा डिटेल मिलेगा, परसेंटेज का भी और आगे चल के फ्रैक्शन का भी। चलो अब यहां पे आता है बच्चों परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन को भी समझो। इसके भी तार आपको नाउन के यूनिट में मिलते हैं। क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं, आ जाओ मेरे साथ। अगर क्वेश्चन मुझको दे रखा है बच्चों, द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, अगर ध्यान से देखें तो यहां पे कोई न्यूमरल परसेंट नहीं दिया। अगर न्यूमरल परसेंट होता तो बेटा इसका वर्ब सिंगुलर आता, पहली बात। हम्म? अगर मुझको अगर मुझको न्यूमरल न्यूमरल परसेंट ऑफ दिया जाता तो अभी अभी पढ़ाया था भाई तीन तरह के नाउन आ सकते हैं, और जैसा नाउन वैसी वर्ब। बोलो हाँ या ना, अभी पिछली स्लाइड में यही तो पढ़े थे। और एक और नाटक होता है बेटा, उसको भी समझो। कभी कभी हमको कभी कभी हमको बेटा यहाँ पे न्यूमरल नहीं दिया होता। अरे क्या नहीं दिया होता, न्यूमरल नहीं दिया होता। हम क्या करेंगे, आओ मेरे साथ मैं आपको दोबारा समझा दूं। कभी कभी हमको इसी क्वेश्चन में न्यूमरल गिवन नहीं होता, तो कोई बात नहीं, तो आपकी कहानी शुरू होती है या तो परसेंटेज ऑफ से और कभी कभी परसेंट ऑफ से, इन दोनों से कहानी शुरू होती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके बाद में बेटा तीन तरह के नाउन आ सकते हैं। मैंने कहा तीन तरह के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बेटा तीनों तरह के नाउन आ सकते हैं, कब की बात बता रहा हूं, जब न्यूमरल नहीं दिया, कहानी ही परसेंटेज ऑफ या परसेंट ऑफ से शुरू हो। नाउन तो तीन तरह के आते हैं, लेकिन सर आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर ये बात समझ आ जाए तो बेटा ये परसेंटेज ऑफ, इसको देखो, इसको आप कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। इसके बाद दे रखा है आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन, एससीएन भी दे सकता था वो। नाउन तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन आने वाला आंसर हमेशा कैसा आएगा बच्चों, ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ पे हमारे परसेंटेज का कंसेप्ट खत्म होता है बच्चों। आगे चलते नेक्स्ट।
चलो भाई। यहां दे रखा है आपको, इफ आई वॉज वर यू, इफ आई वॉज वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता। चलो मुझे बताओ, यदि मैं राजा हूं, क्या मैं राजा हूं? नहीं। यथार्थ कुछ और है, और जो कल्पना की जा रही वो कोई और है। इसका मतलब रियलिटी कुछ और है, और जो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं वो कुछ और है। तो जब आप इमेजिनेशन करते हैं प्यारे बच्चों, जब आप रियलिटी से दूर जाकर कोई ख्वाब देखते हैं, उसको इंग्लिश में सबजंक्टिव मूड कहते हैं। इसको हम सबजंक्टिव मूड कहते हैं। फिलहाल सबजंक्टिव मूड जो भी होता है, ये आपको यथार्थ से दूर ले जाता है, ये आपको रियलिटी से दूर लेके जाता है। बेटा जब भी कोई चीज रियलिटी से दूर होती है, इसको सबजंक्टिव मूड कहते हैं। और तब आपकी वर्ब हमेशा प्लूरल आती है बच्चों। मैंने कहा वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अगर मैं बात करूं इसमें, इफ आई वॉज वर यू, इफ अगर मैं राजा हूं, इसका मतलब हूं तो नहीं, कल्पना ही तो कर रहा हूं। तो इसका मतलब आई के साथ वर आएगा। जबकि टेंस टॉपिक में जबकि टेंस टॉपिक में आपको साफ साफ बताया गया है कि आई के साथ में वॉज लगता है। लेकिन जब काल्पनिक उड़ान भरी जाती है, जब मैं कोई कल्पना करता हूं, इमेजिनेशन करता हूं, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, तो ऐसे समय आप बेटा आई के साथ भी वर्ड लगाते हो। कुछ भी आ जाए तब सब्जंक्टिव मूड है, तब आप वर्ड का यूज करते हैं। आई विश, हिंदी देखो बेटा, काश। काश मैं प्रधानमंत्री ऑफ भारत हूं, अरे पीएम ऑफ इंडिया हूं। तो ध्यान से देखे, मैं हूं तो नहीं, मैं तो कल्पना कर रहा हूं। हो गया ना सब्जेक्टिव मूड। अगर सब्जेक्टिव मूड है तो बेटा वॉज नहीं, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। वह बातें करती है मानो, अरे मानो का मतलब क्या है? अरे इमेजिन ही तो करना है। वह ऐसे बातें करती है मानो कहीं की कलेक्टर हो। तो भाई कलेक्टर हो तो ये तो सब्जेक्टिव मूड है। इसका मतलब यहाँ शी के साथ क्या आना चाहिए? होवर। लेकिन बच्चे इस बात को रेजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से पढ़ा होता है शी तो सिंगुलर और वॉज उड़े भाई। अगला देखो, ही बिहेव्स, वह ऐसे बर्ताव करता है मानो। एज दो का मतलब मानो, मानो का मतलब रियलिटी से दूर की बात, ख्वाब देखना है। अगर ध्यान से देखें तो यहां आ जाएगा भाई साहब वर, वॉज नहीं आएगा। अगला देखो, वुड दैट, इसकी हिंदी होती है बेटा काश। काश का मतलब जो चीज रियलिटी से दूर हो। काश वह एक गायक होता, है तो नहीं, नहीं है तो बेटा वॉज नहीं, यहां वर आएगा। ये क्लास 10th लेवल के एग्जामिनेशन की भी बात है, इसलिए कृपया 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हो, उनको भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा का पूरा एपिसोड देख लेने चाहिए। तो बेटा यहां पर ये बातें सब्जेक्टिव मूड की हैं, इसको कहते हैं कौन सी उड़ान? अपनी भाषा में हम कह सकते हैं बेटा काल्पनिक उड़ान। इमेजिनेशन की बातें हो रही हैं, और इमेजिनेशन की बातें, काल्पनिक उड़ान को हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। यहाँ पर इसका वर्ब प्लूरल सेट होता है। चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। चलो, खूबसूरत प्रश्न, बहुत बढ़िया रूल, इंपॉर्टेंट कायदा है, ध्यान से देखिए। चलो मुझे बताओ पहले कि मैनी जो है, ये सिंगुलर का रिप्रेजेंटेशन है या प्लूरल का? अरे भाई मैनी के साथ कौन सा वाला नाउन आता है? आप कहेंगे सर ये जो डिनोशन है वो प्लूरल का करता है। तो इसका मतलब इसके बाद में हम गलती से भी अ का यूज वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैनी के साथ अ का लगना या मैनी के साथ एन का लगना सही है। इसकी हिंदी क्या होती है? भाई इसकी हिंदी होती है बहुत से। मैंने कहा बहुत से। हम्म, बहुत से। भाई भाषा है, एक बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं ऑल आर कमिंग, इसका मीनिंग क्या है भाई? आप कहेंगे सब लोग आ रहे हैं, ऑल आर कमिंग। तो बेटा मैंने यहां पर आर लगा दिया। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ईच वन इज कमिंग। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सारे नहीं हुए? बिल्कुल सारे हुए सर। जब ऑल लगाया तब
आर लगा दिया। जब ईच वन लगाया तो उन सारों में से हर एक की बात इंडिविजुअल लेवल पे करी गई। इसका मतलब होंगे तो सारे, लेकिन बारी बारी से। इसका मतलब मीनिंग तो वही कन्वे कर रहा है, लेकिन इस चीज के अकॉर्डिंग, इस चीज के अकॉर्डिंग यहां पर इज आ गया। इसका मतलब एक बात को कहने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही इसको हिंदी में तो बहुत से कहते हैं, लेकिन मैनी के साथ अ और मैनी के साथ एन का कॉम्बो डिटरमिनर तैयार करता है। और इसके साथ एक सुंदर सी बात है, रास्ते में निकलते ही आपको दो बातें मिलती हैं बेटा, नाउन और वर्ब। और इसका फॉर्मूला चलता है बेटा 11 का फॉर्मूला। अरे क्या कह दिया बोलो, मैनी अ और मैनी एन के साथ कौन सा फॉर्मूला बताया? आप कहेंगे सर 11 का फॉर्मूला। इसका मतलब मैनी अ और मैनी एन बिल्कुल सही है। इसके साथ हमेशा एस सी एन आएगा, इसके साथ हमेशा एस सी एन आएगा। ये दोनों एक नंबर की बात हो गई। और बेटा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है। वॉज और इज आएगा, आर नहीं आएगा। बच्चे मैनी को इस कदर पढ़ लेते हैं कि उनके जहन में मैनी अ और मैनी एन जैसी बातें नहीं पड़ती। इसका मीनिंग तो वही कन्वे हो रहा है जैसे इसका, लेकिन इसके साथ आर और इसके साथ क्या है, इज द सेम वे। ये देखने में प्लूरल साउंड करता है, लेकिन इनके साथ नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। यानी इसमें 11 का फॉर्मूला लगता है, बोलो तारा रारा। इसमें 11 का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। इस रूल को इंपॉर्टेंट मार्क करना। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मैनी अ या मैनी एन का क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों। चलते हैं अगले रूल की ओर। चलो भाई इस रूल को समझो, इस रूल को समझिए बच्चों। यहां आपको दो बातें दे रखी हैं, एक दे रखी है मेजोरिटी, एक ऐसी ही चीज होती है बेटा माइनॉरिटी। एक होता है बेटा बहुमत, एक होता है अल्पमत। कौन सा मत? अल्पमत। अगर बहुमत अल्पमत की बात करते हैं तो बेटा यहां पर मामले कैसे होंगे, आओ मेरे साथ मैं बताऊं। मेजोरिटी जो है या माइनॉरिटी जो है, इनका डीलिंग कैसे होती है देखो बेटा। अगर आपको अगर आपको सिर्फ मेजोरिटी या माइनॉरिटी दे रखा हो तो बेटा इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, पहला केस यहां खत्म होता है। मेजोरिटी के साथ सिंगुलर वर्ब। दूसरा केस आता है, दूसरा केस आता है कि आपको मेजोरिटी के साथ मेजोरिटी के साथ दिया जाता है ऑफ, और उसके साथ दिया जाता है पीसीएन, पीसीएन। या फिर दिया जाता है आपको, पहले एक बार पीसीएन की कहानी समझ लो। अगर पीसीएन दिया है तो बेटा वर्ब दो नंबर का आएगा। एक और कहानी समझ लेते हैं बेटा, और वो कहानी क्या है? मेजोरिटी ऑफ कलेक्टिव नाउन, मेजोरिटी ऑफ समूहवाचक संज्ञा, मेजोरिटी ऑफ कलेक्टिव नाउन। बेटा अगर कलेक्टिव नाउन है तो जो आपका वर्ब है, आपका जो वर्ब है वो फिलहाल के लिए एक वचन आ रहा है, फिलहाल के लिए एक वचन आ रहा है। एक बार ध्यान से देखो आंसर कैसे तैयार होते हैं। भाई मेजोरिटी आ रहा है तो इसके साथ वर्ब तो सिंगुलर आता है, ये तो पहला केस हुआ हमारा। मेजोरिटी ऑफ व्हाट? आपने कहा सर मेजोरिटी ऑफ पीसीएन। अरे पीपल का मतलब लोग बाग, बहुवचन है। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ के साथ जैसा नाउन वैसी वर्ब। अरे हाँ या ना? इसके बाद दे रखा है मेजोरिटी ऑफ व्हाट? आपने कहा बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है मंडल। अरे मंडल का मतलब कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन है तो बेटा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर रेफरेंस। इधर आ जाओ, मेजोरिटी ऑफ व्हाट? आपने कहा बोर्ड मेंबर्स। अब बोर्ड को मत देखना बेटा, बोर्ड मेंबर्स को देखना। शायद ये पीसीएन हो गया, इसका मतलब आर आ जाएगा। तो तीन तरह की बातों को जहन में बताना है, क्या है, कौन कौन सी बातें जहन में रखनी है भाई। एक तो मेजोरिटी ऑलवेज सिंगुलर, मेजोरिटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑलवेज प्लूरल, मेजोरिटी ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर। अगर ये मामले समझ आ गए तो हमारे ये पूरे के पूरे आंसर रेडी हुए बच्चों। आगे चलते हैं अगले कायदे पर।
ये बातें हम पढ़ चुके हैं बच्चों पहले। नाउन के यूनिट में फ्रैक्शंस की बात है, भूल नहीं जाना रे। यूनिट फ्रैक्शन है, इसको आप कहते हो 1/10, इसको आप कहते हैं 1/10। ये मामला फ्रैक्शन का है। तो जब 10 में से बच्चा एक नंबर ला रहा है तो बेटा वो भी सिंगुलर तो आएगा। इसको 1/10 कहते हैं, इसको 1/10 नहीं कहते हैं, क्योंकि नंबर तो बच्चा एक ही ला रहा है, इसमें एस लगाना एरर का क्वेश्चन बना। तो 1/10 जब 10 में से नंबर एक ही ला रहा है तो बेटा वो भी सिंगुलर आती है, तो हैज आएगा, हैव नहीं। 1/10 जैसी कोई बात नहीं होती, इसका मतलब 1/10 तो ठीक है। तो बेटा जैसा नंबर जब 10 में से एक ला रहा है तो बेटा फिर सिंगुलर वर्ब इसको परोसी जानी चाहिए। यहां पर हमारा ये वाला केस भी सॉल्व होता है। चलते हैं आगे रूल नंबर 75 के ऊपर। इसी का आगे का पार्ट है बच्चों, इसी का आगे का पार्ट है। देखो ये भी फ्रैक्शन है। हाँ जी, अब की बार क्या दे रखा है आपको, P अपॉन Q ऑफ, अरे फ्रैक्शन ऑफ दे रखा है, ध्यान से देखो, ऑफ दे रखा है, ऑफ दे रखा है, ऑफ दे रखा है, ऑफ दे रखा है। तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है भाई साहब, SCN, PCN और UCN, तीन बातें आ सकती हैं, जैसा नाउन वैसी वर्ब। इसका मतलब ध्यान से देखो भाई, इसका मतलब 2/3 ऑफ व्हाट, आपने कहा SCN, SCN है तो सिंगुलर। 2/3 ऑफ व्हाट, आपने कहा PCN, PCN है तो आर। 2/3 ऑफ व्हाट, आपने कहा SCN, SCN है तो इज। 2/3 ऑफ व्हाट, आपने कहा PCN, अरे PCN है तो आर। इस तरीके से हमारे उत्तर यहां डिजाइन होंगे। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ के साथ जैसा नाउन वैसी, जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप नाउन के यूनिट सेक्शन में फ्रैक्शंस टॉपिक में जाकर वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं बेटा। चलो और आपको बताते हैं दो खेल। ये अब जो बताने जा रहे हैं बेटा, ये गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देखना है और उत्तर लगाना है। देखने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो बेटा, एक दे रखा है मोर देन वन, अरे एक दे रखा है मोर देन वन, इसके बाद में नाउन भी आएगा वर्ब भी आएगा। एक और खेल दिया जाता है बेटा जिसका हवाला आगे आएगा, उसमें आपको मोर और देन वन के बीच में तलाक दिया जाएगा, मोर और देन वन के बीच में तलाक करवाया जाएगा। इसका मतलब मोर यहां पर और देन वन यहां पर, और ऐसे समय एक ब्लैंक यहां एक ब्लैंक यहां, यहां नाउन आएगा और तब वर्ब यहां आएगा। एक बार मेरी बात समझो बच्चों, मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला भी। एक तो आ गया मोर देन वन, और एक आया जिसमें मोर और देन वन का तालाक है। अरे ऑब्जर्वेशन का खेल समझो, अगर मोर देन वन शुरू में दे रखा है तो आगे चलकर दो बातें आएंगी, नाउन भी वर्ब भी, दोनों 11 का फॉर्मूला। अगर मोर देन वन का तलाक हो गया तो बेटा इनके बीच में नाउन आएगा, इसके बाद में वर्ब आएगा और फॉर्मूला 2 नंबर का। इसका मतलब यहाँ पे बहुवचन उत्तर आएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे रखा है मोर देन वन, इनका तलाक हो रखा है, ध्यान से देखो, मोर देन वन अलग अलग दे रखा है, अरे हाँ या ना। और बीच में आपको दे रखा है, बोलो कौन सा नाउन। तो बेटा जब मोर देन वन का तलाक होता है तो नाउन हमेशा बहुवचन ही आता है, ये बिल्कुल ठीक है। और आने वाली वर्ब भी बहुवचन आएगी, इसका मतलब कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 4 रन। यहां पे ये उत्तर आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, फर्ज करिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मोर देन वन, मोर देन वन एप्पल, एप्पल्स वॉज वर कट, चलो फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो, इसमें तलाक है मोर देन वन का या लगातार है। आप कहोगे सर ये रामायण तो लगातार है, तो बेटा 11 का फॉर्मूला, ये कटा ये कटा, ये सही ये सही। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, मोर देन वन 11 का फॉर्मूला, मोर देन वन का तलाक, बीच में नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, एज सिंपल एज दैट।
चलते हैं बेटा अगले कायदे की ओर। मैनी ऑफ बोथ ऑफ, ये रूल ऐसा है जैसा दिखता है वैसा ही होता है। अरे जैसा साउंड कर रहा है वैसा ही होगा। मैनी ऑफ यानी बहुत सारे। बेटे आने वाला जो नाउन है वो हमेशा पीसीएन रहना चाहिए। बोथ ऑफ, अगर बोथ ऑफ की बात करें तो बेटा ये तो दोनों की बात कर रहा है। आने वाला नाउन या प्रोनाउन, आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहना चाहिए। शायद इसको आप प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं, हमारी बात हो रही है। ये प्लूरल प्रोनाउन है और ये आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है। अब जैसा नाउन जैसा प्रोनाउन वैसी वर्ब, यानी 2 नंबर की, यानी 2 नंबर की। तो बेटा 2 नंबर की तो हैव है और 2 नंबर की तो एक्सेल है। मैंने अभी बताया था जब किसी वर्ब में एस सी एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और जब किसी वर्ब में एस ई एस नहीं लगता तो वो प्लूरल वर्ब होती है। दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे चलते हैं बच्चों। और यहां पर हमारा एक चीज कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, वो हमारे आज के दिन का अंतिम कंसेप्ट होगा। समझिए इस बात को। किस तरह के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में क्रिएट होती है वो देखें आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया, इंडिया नीड नीड्स 11 रन्स टू विन। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखें बच्चों, ये अगला रूल है बेटा। इस रूल को आप एक नंबर दे दीजिएगा और यहां पे लिखना इंडिया। इंडिया को हम कैसे देखेंगे, आओ मेरे साथ। इंडिया हैज हैव वन बाय 3 विकेट्स। आगे देखो बेटा, एक और इंडिया है। इंडिया हैज हैव स्कोर्ड 4 गोल्स। इसका मतलब 4 गोल ठोक दिए। मामला या तो ये हॉकी का या फुटबॉल का है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। उसके बाद इंडिया, इंडिया इज ऑब्लिक आर डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री। चलो बेटा अब मुझे बताओ, इंडिया के साथ कैसी वर्ब आती है। भाई एक देश है कि बहुत सारे। आप कहेंगे सर इंडिया तो एक ही देश है, एक कंट्री है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो बेटा इंडिया अगर एक ही कंट्री है तो बेटा सिंगुलर आना चाहिए, इज आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन 3 इंडिया को देखूं तो बेटा भारत को जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता है। क्या ये 11 रन के लिए हमारा देश मोहताज हो गया, या 11 रन के लिए भारत की क्रिकेट टीम का जिक्र हो रहा है। आप कहोगे सर यहां पर इंडिया नहीं, इस इंडिया का जो रेफरेंस है वो वो ऑफ प्लेयर्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट क्रिकेट टीम की बात हो रही है। अरे हाँ या ना, भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात हो रही है। इस इंडिया का जिक्र भारत देश से नहीं है, ध्यान से पढ़ो। इस इंडिया का मतलब हो गया भारत के क्रिकेट खेल के खिलाड़ी जो हैं, उन सारे खिलाड़ियों का जिक्र है। अगर उसका जिक्र है तो बेटा ये बहुवचन रेफरेंस ले रहा है, इसलिए आपकी वर्ब नीड आनी चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन आपका वीडीओ के पेपर में आ चुका है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इंडिया हैज हैव 1/3 विकेट्स। अब मुझे बताओ भारत देश या भारत के भारतीय टीम के जो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी लोग हैं उनकी बात है। आप कहोगे सर यहाँ पे जो इंडिया है वो प्लेयर्स का रेफरेंस ले रहा है।
तो बेटा हैज नहीं हैव आएगा। इंडिया हैज हैव स्कोर्ड 4 गोल्स, 4 गोल ठोक दिए भारत ने। तो क्या देश खेलने गया था या उसके हॉकी या फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का जिक्र है? आप कहेंगे सर एक बार दोबारा से, प्लेयर्स का जिक्र है। अरे किसका जिक्र है? प्लेयर्स का। अगर प्लेयर्स का जिक्र है तो बेटा हैज नहीं हैव आएगा। लेकिन सर इंडिया एक विकासशील राष्ट्र है, विकासशील देश है। ये जो इंडिया है ये वाला, वो देश के लिए ही आ रहा है, ये एक है सर। इज द पॉइंट क्लियर? तो आपको पता रहे, इंडिया भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है बच्चों। कुछ टॉपिक्स पे हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलेंगे आपसे अपने कंक्लूडिंग वीडियो में सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के। थैंक यू सो मच।